नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज और मैं हूं यति आपके साथ। 12 जून को विपक्षी एकता की बैठक जो है वो होने वाली थी बिहार पटना में, लेकिन किसी कारणवश इसे रद्द कर दिया गया और अब ये कंफर्म हो चुका है। कल तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसको कंफर्म कर दिया है कि अब पटना में ही 23 जून को विपक्षी एकता की बैठक होने वाली है। लेकिन बीते दिन ऐसे खबरें आई थी कि राहुल गांधी जो है वो इस बैठक में नहीं शामिल होंगे, लेकिन अब तेजस्वी यादव की तरफ से ये कंफर्मेशन आ गई है कि राहुल गांधी भी इस बैठक में आने वाले हैं। तो इसी मुद्दे पर हमारे न्यूज रूम में हमारी सहयोगी प्रीति हैं, इनसे हम जानेंगे। प्रीति, 23 जून को विपक्षी एकता की बैठक होने वाली है और राहुल गांधी नहीं आने वाले थे। बीते दिन जैसी खबरें आई थी कि राहुल गांधी इसमें नहीं शामिल होंगे क्योंकि वो विदेश यात्रा पे थे और अब वो आ रहे हैं। तो इससे क्या लगता है, बीजेपी कितनी आहत हो सकती है, बीजेपी को कितना नुकसान पहुंच सकता है? जी यति, आपको बता दें कि 12 जून को ये पहले बैठक होने वाली थी, लेकिन कारणवश ये राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो शामिल नहीं हो पा रहे थे और इस वजह से जो बैठक थी वो स्थगित कर दी गई थी। और इसके बाद अब खबरें सामने आ गई है और ये कंफर्म हो गया है कि राजधानी पटना में 23 जून को विपक्षी दलों की बैठक होगी। तो अब इससे साफ ये दिखाई दे रहा है कि अब बीजेपी एकदम से चौतरफे घेरेबंदी में है। मतलब जो विपक्ष है वो चौतरफा घेराबंदी में जुट गई है, जिसका असर अब वोट बैंक पर भी पड़ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हैं। बात कर ले हम पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की, तो वहाँ उनका जनाधार काफ़ी अच्छा है। मतलब वहाँ के जो जनता है वो उनके साथ है। और फिर दूसरी जगह बात करें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, तो वे इतने सालों से मुख्यमंत्री है और उनके पास भी जनाधार अच्छा खासा है। और फिर बात कर ले सीएम अरविंद केजरीवाल की, तो उनका भी जनाधार काफ़ी अच्छा है और ये अपने अपने क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा मजबूत हैं। तो ऐसा लग रहा है कि ये बीजेपी के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। दूसरी बात ये भी है कि वोट का समीकरण, जैसा कि अभी हम लोग देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव दोनों अब साथ साथ हैं, यानी कि अब एमवाई समीकरण जो है वो भी मजबूत हो चुका है। और फिर एक और चीज़ है इसमें कि कुर्मी वोट बैंक जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खाते में हमेशा जाता ही जाता है। तो ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं कि अलग अलग राज्यों में, या फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी बात करें तो वहाँ पर जो उन सबका जो जनाधार है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। तो ऐसे में अब साफ जाहिर होता दिख रहा है कि जो प्रतिपक्ष है, अब तक तो ऐसा मजबूत प्रतिपक्ष सामने नहीं आया था, लेकिन जो विपक्ष की दलों की बैठक होगी और उसके बाद जो प्रतिपक्ष आएगा वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होने के कयास लगाए जा रहे हैं। तो ऐसे में अब देखा जाए तो बीजेपी के लिए ये काफ़ी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकता है और ऐसा भी कह सकते हैं कि जो विपक्ष की पार्टियां होगी उसको दबाना काफ़ी ज़्यादा बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकता है। एक और चीज़ ये भी है कि बिहार की राजनीति को काफ़ी ज़्यादा उर्वर माना जाता है और फिर जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विपक्षी एकजुटता की जो मुहिम है वो बिहार से शुरू हुई है। और फिर हम लोग जेपी आंदोलन को भी किसी भी तरह से इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जो जेपी आंदोलन की शुरुआत थी वो भी बिहार से ही हुई थी। तो इसमें अब ऐसा माना जा रहा है कि जो विपक्षी एकजुटता है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत होने वाली है। जो 23 जून को बैठक होगी उस बैठक को उस बैठक को भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और जो विपक्ष आएगा उभर कर वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होने के कयास लगाए जा रहे हैं। प्रीति, कल जिस तरीके से सीएम नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी उन दोनों की मुलाकात हुई है, इस पे क्या इस बैठक को लेकर कुछ प्लानिंग हो सकती है? इसके पीछे भी क्या है, क्या शामिल हो सकते हैं मांझी, नीतीश के साथ आ सकते हैं? जी यति, कुछ दिनों पहले ही जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री है जीतन राम मांझी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और इस दौरान ये खबरें सामने आई थी कि उन्होंने 5 सीटों की मांग कर दी है। इस बीच वो कल मुख्यमंत्री के आवास पर भी पहुंचे अपने बेटे और बिहार सरकार के मंत्री संतोष कुमार सुमन के साथ। इसके साथ भी उनके पार्टी के कई विधायक भी उनके साथ थे। तो ऐसा कहा जाता है कि जीतन राम मांझी ऐसे राजनीति में ऐसे नेता है जो किसी भी मौका को चूकने नहीं देते हैं। ऐसे में 23 जून को जो विपक्षी एकजुटता की बैठक होने वाली है उस बैठक में कहीं ना कहीं इस चीज़ के चर्चे होने के कयास लगाए जा रहे हैं। तो ये जो बैठक भी उनके लिए कई मायनों में बेहद ही खास है। और आपको ये भी बता दें कि जीतन राम मांझी लगातार
ये 5 सीट की मांग कर रहे। हालांकि कल जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनकी बातचीत हुई, उस बातचीत के बाद भी जीतनराम मांझी मीडिया के सामने आए और इस दौरान उन्होंने 5 सीटों की मांग को लेकर नहीं, हालांकि इस मुलाकात को उन्हें सकारात्मक बताया, लेकिन इस मुलाकात के उन्होंने सकारात्मक इसे बताया, लेकिन कहीं ना कहीं इसके राजनीतिक मायने तो जरूर निकल रहे हैं और ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि जो 23 जून को बैठक होगी उसमें कुछ बड़ा हो सकता है। इससे 23 जून की बैठक में भी असर पड़ेगा। जी, धन्यवाद। जी। तो ये हमारी सहयोगी प्रीति थी, इन्होंने बताया कि 23 जून को जो विपक्षी एकता की बैठक होने वाली है उससे क्या कुछ असर जो है वो बिहार की राजनीति में हमें देखने को मिलेगा। अब ये समय बताएगा कि 23 जून को विपक्षी एकता की जो बैठक है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में ये बैठक होने वाली है। तमाम विपक्षी दल के जो नेता हैं, मंत्री हैं, जिनसे नीतीश कुमार ने बीते महीने मुलाकात की थी, वो इस बैठक में शामिल होंगे और क्या कुछ बीजेपी के खिलाफ प्रतिक्रिया इसमें बनाई जाएगी, आने वाला समय बताएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आगे की ताज़ा तरीन खबरों से बने रहने के लिए आप देखते रहें दर्श न्यूज़। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही खबरें आप तक तेजी से पहुंचे, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और अब हम फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी मौजूद हैं, तो आप हमारे पेज को फॉलो करें और आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके बताएं।